नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार अभी थमा ही नहीं था। अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका के विरासत टैक्स पर दिए बयान पर बहस छिड़ गई। भाजपा ने उन्हें घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति देश को बर्बाद करने वाली है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। एक अच्छा एग्जांपल दूं, समझिए कि हमारे वहां अभी मिनिमम वेज नहीं है, अमेरिका में है मिनिमम वेज। सो हम लोग हमारे घर के नौकर को कुछ भी देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं, किसी को 10,000 रुपया देते हैं, ओके। और कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है। इफ वी कम अप विथ ए मिनिमम वेज in the country, saying you must pay so much money to poor. Now that's distribution of wealth. आज क्या हो रहा है कि Rich people don't pay their peon, servants, home help enough, but they spend that money in vacation in Dubai and vacation in London. Okay. So if they paid little more, that's a distribution of wealth. Okay. We don't have minimum wage law yet. Okay. I even tackle issues like, why should you call somebody Naukar? I don't understand. That Naukar word should be completely out of the dictionary. It's a home help. ये हमारी नौकरानी है. I mean, what a demeaning thing to say. ये चलते आ रहा है जनरेशन से. हमारे ऑप्शन हो तो हम निकाल देंगे, बोले किसी को नौकर मत कहिए. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, डिग्निटी. सो देर आर मेनी इश्यूज लाइक दिस व्हेन वी यू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. It is not that you sit on a chair and say, okay, here this belongs, this money I will be distributing it to everybody. Okay? It's naive to think like that. And a prime minister of a country thinks like that, that means I got some concerns about his brain. कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है,
उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। इस बीच कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उनका निजी बयान बताया है। दरअसल भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बुधवार को कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला किया है। अब सैम पित्रोदा धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत कर की पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी बनाएंगे उसका आधा हिस्सा छीन लिया जाएगा। 50% हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी कर भी बढ़ाए जाएंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा का बयान वास्तव में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में कांग्रेस लोगों के आभूषणों और संपत्ति का सर्वेक्षण कराने, अधिग्रहित करने और बांटने की चर्चा चल रही है। इसे ऐसे लोगों के बीच बांटा जाएगा जिन्होंने हमेशा देश को बर्बाद किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस को इसका परिणाम जरूर दिखाएगी। हम आपको बता दें कि ये विवाद तब छिड़ा जब सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में विरासत कर यानी टैक्स लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ही दे सकता है। 55% सरकार द्वारा हड़प कर लिया जाता है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई गई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। उनके इसी बयान पर अब सियासत में बहस छिड़ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 24।